वीर अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के धर्मपुर गांव के एक मुस्लिम दर्जी परिवार में 1 जुलाई 1933 को हुआ। आजीविका के लिए कपड़ों की सिलाई का काम करने वाले मोहम्मद उस्मान के पुत्र अब्दुल हमीद की रुचि अपने इस पारिवारिक कार्य में बिल्कुल भी नहीं थी। लिहाजा 21 साल के अब्दुल हमीद जीवन यापन के लिए रेलवे में भर्ती होने के लिए चले गए, परंतु उनके संस्कार उन्हें प्रेरित कर रहे थे सेना में भर्ती होकर देश सेवा के लिए। आखिर में उन्होंने एक सैनिक के रूप में 1954 में अपना कार्य शुरू किया। अब्दुल हमीद 27 दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल किए गए थे। जम्मू कश्मीर में तैनात अब्दुल हमीद पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को अक्सर मजा चखाते रहते थे। ऐसे ही एक आतंकवादी डाकू इनायत अली को जब उन्होंने पकड़वाया तो विभाग ने अब्दुल हमीद को लांस नायक के पद से नवाजा। 1962 में जब चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंका तो अब्दुल हमीद उस समय नेभा में तैनात थे। हालांकि उनको इससे पहले अपने अरमान पूरे करने के मौके नहीं मिले थे। उनका अरमान था कि कोई विशेष पराक्रम दिखाते हुए दुश्मन को मार गिराया जाए। बहुत लंबा समय नहीं बीता था और 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो अब्दुल हमीद को फिर वो मौका मिला जिसकी वो तलाश में थे, यानी अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का। मोर्चे पर जाने से पहले उनको अपने भाई के वो शब्द भी याद आ रहे थे जब उन्होंने अपने भाई से कहा था कि पलटन में उनकी बहुत इज्जत होती है, जिनके पास कोई चक्र होता है देखना झुंझुन, हम जंग में लड़कर कोई ना कोई चक्र जरूर लेकर लौटेंगे। 10 सितंबर 1965 को जब पाकिस्तान की सेना अपने गलत इरादों के साथ अमृतसर को घेरकर उसको अपने नियंत्रण में लेने को तैयार थी, अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी सेना को अभेद पैटर्न टैंकों के साथ आगे बढ़ते देखा। अपनी जान की परवाह न करते हुए अब्दुल हमीद ने अपनी तोपयुक्त जीप को टीले के समीप खड़ा किया और गोले बरसाते हुए दुश्मन के 3 टैंक ध्वस्त कर डाले। पाक अधिकारी गुस्से और आश्चर्य में थे, इसलिए मिशन में बाधक अब्दुल हमीद पर उनकी नजर पड़ी और उनको घेरकर गोलों की बारिश शुरू कर दी। इससे पहले कि वीर अब्दुल हमीद उनका एक और टैंक समाप्त कर पाते, दुश्मन की गोलीबारी से वो शहीद हो गए। अब्दुल हमीद का शौर्य और बलिदान ने जवानों में जोश का संचार किया और दुश्मन को खदेड़ दिया गया। वीर अब्दुल हमीद के सम्मान में जारी टिकट और 32 साल की उम्र में अपने प्राणों को देश पर न्यौछावर करने वाले इस वीर को उसकी शहादत पर नमन किया जाता है। उन्होंने अपनी अद्भुत वीरता से पाकिस्तानी शत्रुओं के खतरनाक अमानवीय इरादों को ध्वस्त करते हुए अपना नाम इतिहास में सदा के लिए सुवर्ण अक्षरों में अंकित कराया। साथ ही एक संदेश भी दिया कि केवल संसाधनों के बलबूते युद्ध नहीं जीते जाते। वीर अब्दुल हमीद ने अपने भाई से किया वादा जरूर पूरा किया और शहादत के बाद उनको सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो उनकी पत्नी श्रीमती रसूली बेगम ने बाद में प्राप्त किया। इसके अलावा उनको समर सेवा पदक, सैन्य सेवा पदक और रक्षा पदक से भी नवाजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।